जब सेठ जगतराम के रंगों से राधा कृष्ण ने बनाई होली, पढ़े सच्ची कहानी। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। 19 में एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का ओबेलाइक बिजनेस था। वे व्यवसाय के साझीदारों में दूर दूर की यात्राएं करते थे। एक बार वे बिजनेस के स्टोर में गए। कैन अपने खुशबूदार रंगों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कॉलोनियल की एक महंगी शीशी संत को उद्योग लगाने के लिए बुलाया। सेठ जगतराम कुछ दिन बाद काम खत्म करके वापस मथुरा दुकान पर आ गए। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि स्नान ध्यान के लिए यमुना किनारे गए हैं। जगतराम घाट की तरफ चले गए। देखा कि संत भर पानी में डूबे हुए हैं, यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वे सेंट के तटवर्ती तट से तेज चाल कहकर बोले, आपके लिए कोलोन से कोलोन की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने कोलोन की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत कहा कि उसने शीशी केलों और सारा कोलोनिया में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौटे। सेठ जगतराम कुछ दिन बाद काम खत्म करके वापस मथुरा दुकान पर आ गए। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि स्नान ध्यान के लिए यमुना किनारे गए हैं। जगतराम घाट की तरफ चले गए। देखा कि संत भर पानी में डूबे हुए हैं, यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वे सेंट के तटवर्ती तट से तेज चाल कहकर बोले, आपके लिए कोलोन से कोलोन की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने कोलोन की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत कहा कि उसने शीशी केलों और सारा कोलोनिया में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट आए। कई दिन बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आठ हुई तो सेठ को दरवाजे पर देखा। सेठ ने संत की ओर देखा और पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग बिरंगी पार्टियों के लिए जैसे ही पिचकारी डाली, उसी समय मैंने कोलोराडो में पिचकारी डाली। सारा कोलोन पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला और भगवान श्री कृष्ण कोलाहल से महकने लगे। फायर लाई कोलोन ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भरा दिया। तीसरे कारण से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें संत को देखते रहे। उनकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। संत ने सेठ की नजर में विश्वास की दृष्टि देखी तो कहा कि मेरी सच्ची बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सारे श्री कृष्ण राधा के मंदिर के दर्शन करो। फिर कुछ कहा। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा की पोथियों में समा गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने कोलोन की महक अति विशिष्ट दिखाई देती है। सेठ जगतराम का राजपाट श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस आ गए और संत के चरण गिर पड़े। सेठ की नजर से आंसुओं की धार बहे और उन्हें संत जी का अधिकार नहीं मिला। संत की भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में दोस्त हो गए। इसलिए हमेशा ध्यान दे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन में रहते हैं। हम जैसन के लिए यह अधिकार तब प्राप्त करेंगे जब हमारी भक्ति उतरेगी, नाम सिमरन उठेगा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।